नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड स्थित पिर्री पंचायत के पिर्री गांव में हूं, जो यहां के वर्तमान सरपंच रह चुके हैं और अभी नए नए मुखिया कैंडिडेट के रूप में आए हैं। सबसे पहले इंद्रजीत जी, आपका सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अब आप ये बताएं कि अपना जो 5 साल का किया हुआ कार्यकाल जो आपका बीता है, वो काम आप किस तरह से जनता के लिए किए हैं या उन लाभुकों तक पहुंचाए हैं। चूँकि आप जिस पोस्ट पर रहे हैं वो एक सम्मानित पोस्ट, तो आपने अपने जनता के बीच इस चीज़ को कैसे रखा है या कैसा आपने अनुभव प्राप्त किया है? मैं एक ग्राम पंचायत राज पिर्री में सरपंच के पद पर था। मेरा काज था ग्रामीण में आपसी समझौता करके या फिर पंचायत करके या फिर बात खोल के इसको जो सही सुचारू रूप से या फिर वंशावली काटना, आचरण लिखना या जो भी हमारे क्षेत्राधिकार का कार्य था उसको मैं अपने ईमानदारी पूर्वक निभाया। उसके साथ साथ जब मैंने पंचायत के दिश चला, जब जहाँ तहाँ पंचायत करने, तो वहाँ पर देखे जो लोगों ने हमें घेर के, वो कभी वृद्धा पेंशन पे, कभी इंदिरा आवास पे, कभी रोड पे, कभी नाला पे, पता नहीं तरह तरह के जो समस्या था उन लोग को अपने पास रखना चालू किया। और जो कार्य क्षेत्र मुखिया के रूप में होता है, कुछ कोई भी ऐसा दिन नहीं वंचित गया जिस दिन 5 से 10 व्यक्ति हमारे पास न आए। अभी भी देख लीजिए, हमारे बगल में बैठे हुए हैं 2 आदमी, ये 70 साल 65 साल के लगभग होंगे, बहादुर यादव है, इनका घर भी बगल में पीढ़ी है। वो जो हमको बउआ अभी देख लीजिए अथी वाला पैसा जो आया दलान वाला, वो अभी भी नहीं आया है, सरपंच है। बगल में ये अनूप लाल दास है, इनसे भी आप पता लगा सकते हैं। इनको भी इंदिरा आवास आज तक नहीं मिला, न वृद्धा पेंशन मिला। उसके बावजूद ये लोग भी मेरे पास आके बार बार कहते हैं यह तो शायद मेरा कार्य है नहीं, फिर भी आश्वासन दिए ठीक है, हम वरीय पदाधिकारी से, वीडियो से, सीओ से मिलते हैं, आप लोग का जो समस्या होगी उस पर हम निदान करेंगे। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? अनूप दास। क्या आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, प्रधान सम्मान निधि योजना मिला या फिर शौचालय मिला? क्या मिला, क्या नहीं मिला, बताइए। उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। ठीक। वृद्धा पेंशन मिलता है। सरपंच है बेचारा, ये क्या कटा तक घूमे, इनको उतना पावर है नहीं है। सरपंच है, पंचायती के करता है, तो हाँ बेटा के अति नहीं होता है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? बहादुर यादव। क्या आपको जो इससे पहले मान लीजिए अभी मुखिया जी थे, वर्तमान में जो मुखिया जी हैं, क्या आपको भारत सरकार के द्वारा हो या बिहार सरकार के द्वारा दिया गया लाभ हो, वो आपको मिला या नहीं मिला? को नहीं, कुछ नहीं अभी तक मिला। एक इंदिरा आवास मिला। अच्छा। पेंशन नहीं मिलता है, वो भी बेटा का इंदिरा आवास नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। तो उसके लिए आप मुखिया जी को कभी कहे कि हमको आप लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? मुखिया जी को तो कहें, लेकिन कहा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, अभी तक मिला नहीं। तो क्या लगता है अभी जो आपके बीच मुखिया कैंडिडेट आए हैं, उनका पहले से इस तरह का कुछ ऐसा कार्य किया गया है जिसको आप लोग भरोसा समझ करके फिर इनको मुखिया के रूप में या पिर्री पंचायत के जनता के द्वारा ऐसा लगता है कि फिर से इनको मुखिया के रूप में लोग स्वीकार करेगा? आशा तो है इस पर, सरपंच अगर मुखिया हो जाएगा तो कुछ न कुछ मिलेगा। चलिए, अब प्लान चेंज हुआ कि मैं अब मुखिया के रूप में जाऊं और कैंडिडेट बनूं और या फिर मैं अपने जनता तक किसी सुविधा को जो है सो पहुंचाने का काम करूं। ये अचानक से आपके दिमाग में कैसे सेट हुआ? यह हमारे दिमाग में सेट नहीं हुआ। हम जब ग्राम पंचायत पूरे जब घूमे, अपने न्याय के दृष्टिकोण से जो हमारा एक पंचायत करना, आपसी समझौता करना था, उसमें चारों बगल से समाजों के द्वारा यह आवाज़ आई कि आप एक न्यायपालिका से भला मुखिया का अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो अभी भी आपके सामने जो बोले हैं, जो हमें वृद्धा पेंशन से वंचित है, आपके सामने अनूप लाल दास खड़ा है, उनसे आप जाके पता लगाइए। आज भी उनको इंदिरा आवास न उनको मिला, न उनके परिवार में किसी को, वो उससे आज भी वंचित है। इसी तरीके से जब अगर आप पूरे पंचायत में घूमना चालू कीजिएगा तो लोगों, यहाँ के जो मुखिया प्रेजेंट में थे या वार्ड सदस्य थे, वो उन लोग को इससे वृद्धा पेंशन से, आवास से वंचित किए, जिसके कारण मजबूर होकर वो लोग सब हमें उत्साहित किए जो आप जाके पंचायत में मुखिया का इलेक्शन लड़े। और हम लोग को आशा है कि आप अगर मुखिया बनिएगा तो हम लोग को आवास मिल जाएगा, हम लोग को वृद्धा पेंशन मिल जाएगा, हम लोग को रोड की व्यवस्था जो गड़बड़ है वो मिल जाएगा, हम लोग को नाली गली का व्यवस्था जो गड़बड़ है वो मिल जाएगा, हम लोग को शिक्षा व्यवस्था में जो स्कूल चरमराया हुआ है
वो मिल जाएगा हम लोग को। मनरेगा में जो कार्य नहीं दिया जा रहा है उस कार्य को जैसे तैसे करवाया जा रहा है या कागज़ पर पास हो रहा है वो हम लोग को सुचारू रूप से मिलेगा। इसके लिए अभी तो प्रेजेंट में 2 ही आदमी बैठे हुए हैं यहाँ, नहीं तो यहाँ डेली 10-20 बैठे हुए ही रहते। थोड़ा सा इसके लिए चलिए अब मैं बात करूं चुनावी से संबंधित, तो आप अभी मुखिया कैंडिडेट के रूप में अपना भाग आजमाने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि यदि लोग आपको चुनते हैं, पिर्री पंचायत की जनता के द्वारा यदि आप चुने जाते हैं और मुखिया के रूप में आते हैं, तो पिर्री पंचायत के जनता को, चाहे वो किसान से संबंधित हो या फिर शिक्षा से हो या स्वास्थ्य से हो या रोड हो, सड़कें हो, नाला हो, या फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, अन्य तरह के बहुत सारे ऐसे योजना है, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों के द्वारा दिया गया, जिसमें माध्यम मुखिया जी होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यदि आपको लोग जनता के द्वारा चुना जाता है तो आप शिक्षा पर कैसे काम करेंगे? देखिए, शिक्षा पे तो मेरा जो कार्य है वो सबसे पहले मैं अपने स्कूल के टीचर को सही सलामत सुचारू रूप से आने का व्यवस्था करूंगा, जो वो अपने स्कूल में सही सलामत आए और सही सलामत विद्यार्थी को क्लास ले। यह मैं पहले से भी करते हुए आ रहा हूं और करूंगा, स्कूल को सुचारू रूप से लाऊंगा। ठीक, आगे मैं बात करूंगा कि किसान जो है, खास करके अपने बहादुरपुर के अंतर्गत बाढ़ क्षेत्र प्रभावित है और किसान को सब बार लगभग इससे जूझना पड़ता है और सरकारी पैसा जो है उन लाभुकों तक नहीं पहुंच पाता है। बीच में कहीं ना कहीं बिचौलिया इस पर हावी रहते हैं। तो यदि आपको जनता चुनती है तो बिचौलिया को कैसे इससे दूर करेंगे और हर एक किसान तक आप उस लाभ को कैसे पहुंचाएंगे, उसके बारे में बताएं। इसके लिए मैं अभी जो वर्तमान में लोगों ने कार्य कर रहा है, बीच बीच में पब्लिक के साथ वो हमें वोट दिया, वो नहीं दिया, वो ऐसे किया, वो ऐसे किया, ईर्षा दोष भावना जो है, जिसके कारण आज भी 6000 से वंचित है या आवास से वंचित है या पेंशन से वंचित है, उसके लिए मैं उस मोहल्ला में बैठ के एक ग्राम सभा का आयोजन करेंगे और उस सभा में सभी को बुलाएंगे और बुला के उनसे पूछेंगे जो आपके साथ समस्या क्या है, आपके साथ समस्या क्या है, और वो अपने समस्या को रखेंगे और उसको मैं खड़े उतर के निपटारा करूंगा। अब मैं बात करूं तो हर पिर्री पंचायत में यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था का भी उतनी स्थिति खराब है जितना कल्पना किया जाए वो कम होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे यदि आपको जो जनता चुनती है? तो अगर हमें जनता चुनती है, हमारे पास में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, बना हुआ है, वहाँ कुछ शायद एक आध गो ANM या कोई कभी कभी आती भी है, उसको मैं सुचारू रूप से आगे वरीय पदाधिकारी से मिलके और उसको सुचारू रूप पर धरातल पर उतारने का कार्य करूँगा। अब मैं बात करूँ तो अपने पिर्री पंचायत ही नहीं, हम समझते हैं कि पूरे दरभंगा जिला में या पूरे बिहार की बात करूँ तो दलाल जो हैं, बिचौलिया जो हैं, वो हर एक योजना मामले में उनकी बढ़त बनी रहती है और कहीं ना कहीं हावी दिखते हैं। तो उस बिचौलिए पर आप 2 लाइन बोलें कि यदि आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो क्या पिर्री पंचायत में पूर्व से जिस तरह बिचौलिया हावी रहा है वो आगे भी रहेगा या फिर इस पर आप प्रतिबंध करेंगे? सबसे पहला मेरा पहला प्राथमिकता होगा ये जो बिचौलिया वर्ग के लोग हैं उनको मैं कहूँ भी अपने पास सटने नहीं दूंगा और उनसे मैं हर हाल में वंचित कर दूंगा हर एक समाज को। इससे कारण कि अभी जो है सो देखे हैं इंदिरा आवास में, वृद्धा पेंशन में, जैसे कुछ इसके लिए मैं उस जगह पर जाके एक आम सभा का आयोजन करेंगे, पंचायत वार्ड सभा करेंगे, जिसके तहत लोगों को डायरेक्ट उसका जो समस्या है उसको सुनेंगे और अपने न 1 रुपया लूंगा न किसी को लेने दूंगा। यह मेरा पहला प्राथमिकता होगी। धन्यवाद। अब मैं इंद्रजीत जी आपसे बात करूं तो लास्ट सवाल है कि आप अपने पिर्री पंचायत के जनता को या फिर पिर्री पंचायत के मतदाता को आप इस चैनल सिटीजन आवाज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर क्या अपील करेंगे? सिटीजन आवाज़ के माध्यम से मैं यह आवाज़ देना चाहता हूं, अगर हमको जनता मालिकों ने मुखिया के रूप में चुने तो मैं 2-4 काम ऐसा है जिसको मैं हर हाल में धरातल पर उतारूंगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा अभी हमारे पंचायत में रोड की समस्या है, जो आज भी एक टोले से दूसरे टोले तक रोड की समस्या है जो नहीं है, पुलिया की समस्या है, नाला की समस्या है, बिजली की समस्या है। उसके बिजली की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या तो मिला जुला के सही है, सॉरी। उसके बाद वृद्धा पेंशन है, आवास है, यह सबको मैं सुचारू रूप से बिहार सरकार की जो गाइडलाइन चल के आती है उसको मैं धरातल पर उतारने का कार्य करूँगा। तो अभी
मैं देख रहा हूं, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि अभी मेरी बात वर्तमान सरपंच इंद्रजीत दास जो पिरी पंचायत के पिरी गांव के रहने वाले हैं, अब ये मुखिया के रूप में सामने आ रहे हैं अपना भाग किस्मत आजमाने के लिए। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए इंद्रजीत जी आपको बहुत बहुत